हे, कभी बिजनेस आइडिया आया है बट लॉन्च ही नहीं करा ये सोच के कि व्हाट इफ इट फेल्स? So this video is for you because in today's video I am going to talk about how the most successful startups out there avoid the risk of getting failed by a strategy known as pilot, run and launch strategy. Let's start. एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं. Zepto. लॉकडाउन का टाइम था. दो 19-year-old फाउंडर्स घर पे बैठ के बोर हो रहे थे एंड दे रियलाइज दैट यू नो वॉट, लोगों को जल्दी ग्रोसरीज मिलने में प्रॉब्लम हो रही है. नाउ थिंक, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो एक बड़ी कंपनी भी लॉन्च कर सकते थे बट दे प्लेड इट स्मार्ट. उन्होंने एक छोटा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया अपने नेबरहुड का और उसमें लोग अपने ऑर्डर्स भेजते थे. वो 10 मिनट्स में उन ऑर्डर्स की डिलीवरी करते थे. लोगों को स्पीड पसंद आई एंड दे गिव फीडबैक. फाउंडर्स ने उस फीडबैक को कलेक्ट करा, एक सिस्टम बिल्ड करा विद द हेल्प ऑफ फीडबैक. नाउ लॉकडाउन के बाद जेप्टो को एक फुल फ्लेजेड क्विक ई कॉमर्स कंपनी की तरह लॉन्च करा. नाउ दिस छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप वही जेप्टो का पायलट रन था. इमेजिन दैट हेल्प जेप्टो बिकेम अ यूनिकॉर्न एट सर्च एन अर्ली स्टेज. सो बेसिकली पायलट रन का मतलब होता है एक टेस्ट, अ टेस्ट ऑफ योर प्रोडक्ट एंड सर्विस बिफोर इट एक्चुअली एंटर्स द मार्केट. मतलब पहले टेस्ट करो एंड देन इन्वेस्ट करो. अब पायलट करना कैसे? हाउ डू यू डू अ पायलट रन? लेट्स से यू हैव अ स्किन केयर ब्रांड, ऑर्गेनिक स्किन केयर ब्रांड. सो अमेजोन पे डायरेक्टली जाने से पहले यू गो टू अ नेबरहुड और अ कॉलोनी एंड देयर आप 30-40 लोगों को अपना प्रोडक्ट देते हो और उनसे बोलते हो कि टेल मी द फीडबैक. क्या फीडबैक है आपका? फॉर फ्री यू गिव द प्रोडक्ट्स एंड देन यू आस्क फॉर द फीडबैक एंड पीपल से आप पता करते हो कि फ्रेग्रेंस कैसी है आपके प्रोडक्ट की, बिकॉज इट्स ऑर्गेनिक स्किन केयर ब्रांड. देन यू से कि उसका स्किन पर रिएक्शन किस तरीके से हो रहा है, देन प्राइस के हिसाब से प्रोडक्ट वर्थ इट है या नहीं. एंड इन सारे फीडबैक्स को कलेक्ट करके आप अपने सिस्टम को बिल्ड करते हो एंड देन यू गो टू अ प्लेटफॉर्म और यू गो टू अ वेबसाइट. तो अब आपके पास एक छोटा सा ऑडियंस बेस भी है जिनके साथ आपने टेस्ट करा था एंड यू हैव द रियल फीडबैक विद द हेल्प ऑफ विच यू इम्प्रूव. नाउ दिस विल हेल्प यू लॉन्च इन अ बेटर वे देन एनीथिंग एल्स. अब पायलट सक्सेसफुल हो गया. नाउ व्हाट? अब लॉन्च कैसे करना है? लॉन्च का मतलब होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को पूरी दुनिया के सामने लेके आने वाले हो. अब इसके लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है. देयर आर सम पैरामीटर्स एंड सम फैक्टर्स. लेट्स टॉक अबाउट देम. द फर्स्ट वन इज टारगेटिंग ऑडियंस. कौन होगा आपका टारगेट ऑडियंस? एलीट, अर्बन, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, द पेरेंट्स ऑफ इंडिया, कौन होने वाला है? सेकेंड, पोजिशनिंग. आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लाना चाहते हो, आप कैसे चाहते हो कि लोग आपके प्रोडक्ट को देखें. थर्ड, मार्केटिंग चैनल्स. आप किस तरीके से लोगों तक पहुंचने वाले हो. सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, एड्स, ईमेल्स, पीआर, क्या होगा वो तरीका. फोर्थ, प्राइसिंग एंड डिस्काउंट्स. क्या आप लोगों को शुरुआत में लिमिटेड एडिशन ऑफर्स या ट्रायल एंड एरर डिस्काउंट्स, प्रीमियम ऑफर्स ये देने वाले हो या नहीं. फिफ्थ, फीडबैक लूप, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. फीडबैक कैसे कलेक्ट करने वाले हो शुरुआत से ही और उसके बेसिस पे इम्प्रूव कैसे करने वाले हो. नाउ लॉन्च 6 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, समझ में आ गया. अब लॉन्च करना कैसे है? लेट्स सी एन एग्जाम्पल. वंस अगेन अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल. लेट्स से यू हैव अ क्लोथिंग ब्रांड. सो सिर्फ इंस्टाग्राम पर फोटोज़ डालने से लॉन्च नहीं हो जाता है. एक स्ट्रैटेजी अपनानी होती है. एक स्ट्रैटेजी हम डिस्कस कर लेते हैं इन दिस वीडियो. So let's say you go to a college and in that college you go to 10-20 kids और आप उन बच्चों से बोलते हो, कॉलेज स्टूडेंट से, कि you take these clothing products, maybe it's a t-shirt, a pant, a hat, whatever it is, and then आप उनसे बोलते हो कि आप इंस्टाग्राम पे फोटो पोस्ट करो. सो ये कॉलेज स्टूडेंट्स अब इंस्टाग्राम पे फोटो पोस्ट करेंगे saying something exciting is coming. एक बज़ क्रिएट होगा. कुछ टाइम बाद आप एक लिमिटेड एडिशन ऑफर डालोगे, एक स्पेशल ऑफर के साथ. एक कलेक्शन आ रहा है आपका, बहुत ही कूल एक्सक्लूसिव लिमिटेड एडिशन कलेक्शन है. लोगों को ब्रांड की एक्सक्लूसिविटी समझ में आएगी, उनके अंदर एक्साइटमेंट बढ़ेगा, जिसके कारण से लोगों के अंदर डिमांड बढ़ेगी ऑटोमेटिकली एंड दिस विल बी अ बेटर लॉन्च स्ट्रैटेजी देन एनीथिंग एल्स. सो पायलट रन हो गया, लॉन्च हो गया. बेसिकली पायलट का मतलब होता है टेस्ट करके सीखना और लॉन्च का मतलब होता है सेल करके स्केल करना. दोनों साथ में बिजनेस का रिस्क बहुत कम कर देते हैं. एंड माइंड मी व्हेन आई से दिस, अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स फेल बिकॉज लोग पायलट रन को स्किप करते हैं और सीधे लॉन्च पे जाते हैं, विच इज़ नॉट करेक्ट. इफ़ यू डोंट नो द प्रोडक्ट दैट यू आर कमिंग अप विद इज रिक्वायर्ड टू पीपल, पीपल वॉन्ट इट और नॉट, वॉट इज द पर्पज ऑफ दैट?
यू कम अप विथ समथिंग जो लोगों को चाहिए ही नहीं है, आप किसी ऐसे प्रोडक्ट या सर्विस के साथ आ रहे हो मार्केट में जो लोगों को जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, एंड यू लॉन्च इट ऑन अ बिग स्केल, यू विल फेल बिकॉज यू never really got the feedback of is it important or not. When you do a pilot, you get to know that this is not exactly what people want. They want a modified version of this maybe, or they want something better than this, or they don't want anything in this genre only. So that is the importance of pilot run and launch, right? I'll give you 3 quick tips with the help of which you can do your pilot run and launch very smoothly. पहला टिप होगा ऑथेंटिक रहो, कम से कम चीज़ें टेस्ट करो एंड स्टे फोकस्ड. सेकेंड ट्रिप इज टू गेट रियल फीडबैक, customer feedback, complaints, interviews, queries, whatever helps you to improve, just improve. Third, always be open to changes. पहला वर्जन परफेक्ट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट वेन यू गेट द फीडबैक, उस फीडबैक के साथ आपको खुद को इम्प्रूव करना ज़रूरी है, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव आउट देयर इन द मार्केट. वाई एम आई सेइंग दिस इज बिकॉज इनिशियली आपका गोल प्रॉफिट नहीं है, सीखना है. इनिशियली योर गोल इज लर्निंग. सो you have to learn a smart way to launch a product, and you know what, a smart launch ensures your product to hit the ground where it is launched on a big scale. So if you have a business idea, go out, test, do a pilot run, छोटे से शुरुआत करो, then launch करो, सीखो. And this is a tried and tested technique because the most successful startups out there, from Zomato, Swiggy to Zepto and what not, they all have used this, and it has always been proved good only, right? So this was it for today's video. We'll meet in the next one. Until then, okay, bye.